खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। गलतफहमी पैदा करने की जरूरत नहीं, मैं शरद पवार के साथ खड़ा हूं। तस्वीर वायरल होने पर जयंत पाटिल की सफाई। टैक्सी वालों पर बेरोजगारी की मार, अब मुंबई में टैक्सी चलाने के धंधे से तौबा कर रहे लोग। ओला उबेर ने किया सत्यानाश। मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मिला बड़ा तोहफा, राज्य सरकार की घोषणा, मिलेंगे मुफ्त घर। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। रंका प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दरअसल पाटिल की डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के नेता व सांसद सुनील तटकरे के साथ कुछ फोटो वायरल हुआ था, जिसमें वो दोनों काफी अच्छे मूड में आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बाद सवाल उठने लगे कि क्या पाटिल और तटकरे की यह नजदीकियां भविष्य के बड़े धोखे के संकेत हैं। हालांकि बाद में पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि आज भले ही तटकरे हम लोगों से अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे आपसी संबंध बने हुए हैं। ऐसे में हम दोनों की मुलाकात की राजनीतिक व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में कई पार्टी नेताओं से मेरे अच्छे संबंध है, ऐसे में मैं हर संबंध की राजनीतिक मतलब नहीं होते हैं। मैं मजबूती से शरद पवार के साथ हूँ, इसीलिए गलतफहमी पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाटिल ने कहा कि मैंने लॉबी में अजीत गुट के 3 विधायकों के साथ लंच किया, यह सामान्य बात है और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। अजीत गुट ने पाटिल की जगह तटकरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुंबई में एक समय काली पीली टैक्सी की काफ़ी डिमांड रहती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने में टैक्सी ड्राइवरों की अहम भूमिका रहती थी, परंतु आज मुंबई में टैक्सी ड्राइवर बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। इसी कारण लोग टैक्सी को छोड़कर नौकरी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। मुंबई में बढ़ते यातायात के साधन के कारण टैक्सियों की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। 10 वर्ष पहले मुंबई में 53,000 टैक्सियां चल रही थी। हर साल टैक्सी में 200 की गिरावट दर्ज की जा रही है। आज मुंबई में लगभग 20 से 25,000 टैक्सी चल रही है। शहर में बीएसटी, मेट्रो, मोनो और लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण टैक्सी ड्राइवरों पर रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। मुंबई टैक्सी यूनियन के महासचिव ने बताया कि मुंबई में टैक्सी ड्राइवरों की कई समस्याएं हैं, सरकार उनकी समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। शहर में सबसे ज़्यादा समस्या वाहन पार्किंग की है। टैक्सी ड्राइवर कहीं भी अपनी टैक्सी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें दंड वसूल करते हैं। टैक्सी वालों की कमाई कम होना प्रमुख कारण है। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस और आम पुलिस वालों की पड़ताड़ से लोगों के में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी कारण अधिकतर लोग टैक्सी के धंधे से मुंह मोड़ रहे हैं और अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। टैक्सी वालों की दूसरी समस्या परमिट की है। जिन लोगों के नाम पर टैक्सी का परमिट जारी किया गया है, वो लोग टैक्सी के धंधे में नहीं है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों में टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगी है। जिन लोगों के पास टैक्सी परमिट है, वो लोग 4 साल के लिए 1.5 लाख रुपए किराए पर देते हैं। ऐसे में महंगा परमिट लेकर टैक्सी चलाना लोगों को भारी पड़ रहा है। अब जिन ड्राइवरों का टैक्सी का परमिट खत्म हो रहा है, वो ऐसे लोग टैक्सी चलाने के धंधे से तौबा कर रहे हैं। सरकार ने नए टैक्सी परमिट के लिए जो शर्त लागू की है, उसे पूरा करने में टैक्सी वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यूनियन के महासचिव के अनुसार आज शहर में बीएसटी की बस सेवा सस्ती हो गई है। 6 रुपए में मुंबईकर ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं। शहर में मेट्रो और मोनो का विस्तार हो रहा है। 30 से 60 रुपए में लोग एसी मेट्रो और मोनो से यात्रा करने का लाभ में मिल रहा है। ऐसे में टैक्सी यात्रा करने वालों की संख्या कम हो रही है और टैक्सी ड्राइवरों को यात्री नहीं मिलने के कारण
समस्या खड़ी हो रही है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। मुंबई की झोपड़पट्टी की पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली है। गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने झोपड़पट्टी की पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का ऐलान किया है। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रवीण देरेकर ने झोपड़पट्टी में पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को मुफ्त घर देने का मुद्दा उठाया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। गृह निर्माण मंत्री ने कहा कि साल 1976 के पहले बने झोपड़पट्टी की पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को स्लम पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास फ्लैट का लाभ देने के प्रस्ताव को सिद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में अंतिम मंजूरी के लिए SRA को विस्तृत प्रस्ताव सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की घोषणा अगर देखी जाए तो सावे ने कहा कि झोपड़पट्टी की पहली मंजिल पर अवैध तरीके से रहने वाले नागरिकों को मुफ्त घर देने को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस चर्चा में भाई गिरकर, रमेश पाटिल, उमा खापरे सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। तो ये थी नाजरीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।